हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग सभी अपने अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 59। हमने कल झांसी की रानी की समाधि पर कविता का फर्स्ट पैराग्राफ का भावार्थ समझा और लिखा। आज हम सेकेंड पैराग्राफ का भावार्थ लिखेंगे। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमर अमिट कहानी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि इस समाधि में ही हमारी स्वतंत्रता की अर्थात आजादी की आशा रूपी चिंगारी स्थित है। आशा रूपी चिंगारी स्थित है। सेकेंड लाइन का, इस संसार में अनेक समाधियां हैं। इस संसार में अनेक समाधियां हैं, परंतु उनका गुणगान केवल नेक्स्ट लाइन का है, उनका गुणगान केवल रात्रि के समय, निशित मीन्स क्या है, रात्रि के समय तुच्छ या छोटे लोग ही गाते हैं। परंतु रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की कहानी, नेक्स्ट लाइन का है, रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की कहानी तो महान कवियों की अमर वाणी में कभी समाप्त नहीं होने वाली कहानी लिखी और गाई गई है। अगली लाइन, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। तो इसका भावार्थ है, वीर और वीरांगनाएं भी
रानी की अमर गाथा को वीर और वीरांगनाएं भी रानी की अमर गाथाओं को स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि वह मर्दानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ाई करती हुई कुर्बान हो गई, परंतु पीछे नहीं हटी। और स्वतंत्रता की चिंगारी छूट गई। स्वतंत्रता की चिंगारी छूट गई, जिसे भारतवासियों को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता की लड़ाई कई वर्षों तक चली, जिसकी चिंगारी रानी लक्ष्मीबाई ने जलाई थी। इसलिए यह कहानी मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई की है। अगली लाइनों में, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह चिरकाल तक यानी पुराने समय तक रहने वाली, यह चिरकाल तक रहने वाली अंतिम लीला स्थली के रूप में
यह समाधि स्थित है जो हमेशा अमर रहेगी, जो हमेशा अमर रहेगी। इसके शब्दार्थ देखिए, मैं बोलकर लिखा रही हूं। स्वतंत्रता, आजादी, दिव्य, अलौकिक, लघु, छोटी, अंतिम, आखिरी, लीला स्थली, रंगमंच, मर्दानी, मर्दों जैसी, भग्न, टूटा हुआ, संचित, इकट्ठी, स्मृति, यादगार, आहुति, बलिदान, रण, युद्ध, बलि, कुर्बानी, शूद्र, छोटे, अमर, जो कभी न मरे, अमिट, जो कभी न मिटे, स्नेह, प्यार, श्रद्धा, नतमस्तक होकर, यानी हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अर्थात नतमस्तक होना, सिर को झुकाना। बानी, वाणी, चिर, हमेशा रहने वाली। तो आपको इसमें कवित्री का परिचय पहले शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। कवित्री का परिचय लिखना है और प्रसंग लिखकर फिर भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगी।